तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 गो। एक्चुअली यहाँ पे 1 3 2 है। 13.2 आज हम डिस्कस करेंगे। सारे 13.2 आज क्लियर कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ क्या होगा इसका। Solid in the shape of a cone standing on a hemisphere with both the radii being equal to 1 centimeter. ठीक है, दोनों का रेडियस 1 centimeter है and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid that has to be formed. चलो ठीक है भैया। कोई कोन है जो क्या है, सॉलिड स्फीयर पे रखा हुआ है। ये हमारा फिगर बन जाएगा। अब कह रहा है कि जो कोन का जो हाइट है, क्या है जी, जो कोन का हाइट है, वो हाइट जो है वो इक्वल टू क्या है, रेडियस है। और रेडियस हमें पता है कि रेडियस यहाँ पे दे रखा है, रेडियस इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का रेडियस है तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन एच, ये जो एच है, एच भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। सब कुछ मिला हुआ है, आराम से सॉल्व करो, फटाफट हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आसान है, ट्राई किया था आप लोगों ने। वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कोन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर इज व्हाट, 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 क्यू। तो ये तो आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, पाई/3 प्लस 2 पाई/3। पाई/3 प्लस 2 पाई/3 इज व्हाट, so 3 पाई/3, 3 गेट कैंसिल और फाइनली वी हैव अ पाई। और जो पाई होगा वो पाई क्या हो जाएगा, सो 3.14। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, सो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। पाई इन टर्म्स ऑफ पाई क्या हो जाएगा, ये पाई सेंटीमीटर की। सो पाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी द, चलिए सबका हो गया। क्या अभिषेक, क्या हाल चाल है भाई, तुम आते जाते रहते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाइट ऑफ कोन दे रखा है ना सौर्या, एक मिनट सौर्या, ये हाइट ऑफ कोन तो यहाँ पे दे रखा है, आप रीड तो करो। A solid in the shape of a cone standing on hemisphere with the both their radii being equal to 1 centimeter. The height of the cone is equal to radius. Statement पढ़ो। Height of the cone is equal to radius. तो रेडियस 1 सेंटीमीटर था, तो कोन का भी हाइट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वाला। An engineering student was asked to make a model shape like a cylinder with the two cones attached at its toe end. Okay, चलो ठीक है भैया, पहले एक सिलेंडर बना लो। पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ, अब ये कह रहा है कि दोनों इसके एंड पे क्या है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद द टू कोन्स अटैच्ड टू इट्स टू एंड यूजिंग द 3 एल्युमिनियम शीट्स। चलो ठीक है, इसके दोनों सिरे पे, दोनों साइड में क्या है, 2 कोन है। एक ये हो गया और दूसरा कुछ ये हो गया कोन, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है इसमें, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है भाई, 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो क्या है, इस एंड से लेके इस एंड तक लेंथ है। इफ each cone has the height is 2 सेंटीमीटर। ओके, ये जो कोन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसका हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो आप लोग तो होशियार हो, आप बता दोगे कि सर अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, टोटल हाइट यहां से यहां तक का क्या है, वो 12 है। तो बचा खुचा जो ये पार्ट जो है, ये पार्ट का लेंथ क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 मतलब 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 इज 8 सेंटीमीटर। सारे डायमेंशंस मिल गए। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया, कोई है जिसको कुछ समझ में नहीं आया। डायमेंशन समझने में किसी को दिक्कत है, हमने यहां पे सारे डायमेंशन डिस्कस कर लिए। जो हाइट है पूरे स्ट्रक्चर का, वो हाइट क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। डायमीटर दे रखा है इस पूरे शेप का क्या है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। हाइट ऑफ 1 कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 2 सेंटीमीटर और इसका भी क्या हो जाएगा, हाइट 2 सेंटीमीटर। तो 2 तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। ठीक है, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड वॉल्यूम बोल दो या वॉल्यूम ऑक्यूपाई बोल दो। रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 कोन है, एक लेफ्ट में और राइट में, दोनों कोन का शेप क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के बताओ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों का हाइट अलग अलग मान लेता हूं, पाई आर स्क्वायर h1। हियर h1 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, यहां पे लिख भी देता हूं, h1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, h2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। h2 इज द हाइट ऑफ, ये h2 मान लो और इसको h1 मान लो, एंड रेडियस इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने डायमेंशन लिख दिया है, प्लस 2 टाइम्स
कोण का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर चूंकि दोनों में सेम है इसलिए मैंने आर को कांस्टेंट रखा है। पाई इंटू रेडियस ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज 3/2। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 प्लस 2 इंटू π/3 इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू H2 इज 2। किसी को कोई दिक्कत है? पाई इंटू 9/4 इंटू 8 प्लस 2π/3 इंटू 9/4 इंटू 2। 2 2 4 गेट कैंसिल आउट, 4 2 जा तो 9 2 जा 18 पाई प्लस इसको 3 से कैंसिल कर दो ना, 18 पाई प्लस 3 पाई। 18 पाई प्लस 3 पाई मीन्स व्हाट 21 पाई। 21 पाई क्या हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर। एक्चुअली आंसर आई थिंक पाई में नहीं पूछ रहा है, तो अगर पाई में नहीं पूछ रहा है तो हम पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू पाई का वैल्यू इज व्हाट 22/7, 7 3 is so 22 into 3 is what 66। आंसर इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया आप लोगों को? 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? इट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द गिवन शेप। मतलब इतना एयर क्या होगा यहां पे ऑक्युपाई हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द गिवन मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए एक बच्ची है वो ट्राई कर रही है कब से ज्वाइन होने के लिए, ज्वाइन नहीं हो पा रही है। शिवांगी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वाह, मतलब क्या है ना कि भुजिया वगैरह जो है आता है और भुजिया बांट के चला जाता है। मतलब आता किस लिए है मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब इतना टाइम क्यों बिना काम के लगाता है वो। अरे भाई कंटिन्यू ही नहीं करना है तो फिर आओ ही मत, आराम से घर पे रहो, रिलैक्स करो, चिल करो। क्या जरूरत है? कोई मारा मारी थोड़े है किसी से कि नहीं करना ही है, आना ही है, जबरदस्ती है। अब अभी क्या पढ़ा रहे हैं वो तो एक दिन में पता चल ही जाएगा कि अगर शुरू हुआ है। चलो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? भुजिया रहता तो मजा आता, इसमें गुलाब जामुन वाली बात है। सही बात है। अब यहां पे कह रहा है कि भैया कोई गुलाब जामुन है, ये जो गुलाब जामुन कंटेन द शुगर सिरप ऑफ अबाउट
30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब ये अपने वॉल्यूम का 30% सिर्फ जो है वो कंज्यूम कर लेता है ये। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, जो सपोज ये अगर गुलाब जामुन है, ठीक है, तो ये जिसका इतना इसका जितना ही वॉल्यूम आ गया ना, उसका 30% ये खुद जो है, उसमें गुलाब जामुन तो रखा रहता है, इसमें क्या कहते हैं उसको, रस में। तो जो रस होता है, इसका जो सिरप होता है, तो सिरप का क्या होता है, 30% ये खुद सिरप कंज्यूम कर जा रहा है, मतलब पी जा रहा है। ठीक है, गुलाब जामुन में होता है ना, रस होता है। पूछ रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ओके, इस शेप लाइक अ सिलेंडर with two hemispherical end with the length is 5 centimeter, the diameter is 2.8 centimeter। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुलाब जामुन जो है वो कैसा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा गुलाब जामुन बना देता हूं। ओ, एक्चुअली हेमी स्पेरिकल है ना। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सही बात है। अब ये क्या कह रहा है कि भैया इसका जो लेंथ है ना, लेंथ इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 2.8 मीटर, सॉरी 2.8 सेंटीमीटर। इतना मीटर का तो गुलाब जामुन होता ही नहीं है। 2.8 सेंटीमीटर जो है ये क्या है, डायमीटर है। और लेंथ यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब आप लोग जरा गौर करना जी यहाँ पे कि अगर ये 2.8 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.4। मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 1.4। और यही लेंथ क्या होगा, इधर से इधर तक का होगा 1.4। तो रिमेनिंग लेंथ, इसमें क्या है, तीन फिगर है, एक स्ट्रक्चर 1, ये 2 और ये 3। तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो क्या होगा, 5 माइनस 2.8 मीन्स व्हाट, 2.2 हो जाएगा। क्लियर है आयुष? ये जो लेंथ हो जाएगा गुलाब जामुन के सिलेंड्रिकल शेप का, वो सिलेंड्रिकल शेप का लेंथ क्या हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 1.4। इसका भी 1.4 ही होगा। तो हमें सब कुछ वॉल्यूम मिल गया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं इसका, कि वॉल्यूम निकाल रहा हूं। किसका, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ओके, पहले आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालो। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, होगा क्या, पाई आर स्क्वायर H1। मैंने मान लिया कि ये जो पार्ट है ना भैया, ये क्या है, H1 है। H1 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई इज पाई ओनली, रेडियस इज 1.4 का स्क्वायर इंटू हाइट इज 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू पाई इंटू 1.4 का क्यूब। अब जरा वैल्यू वगैरह सब्स्टिट्यूट कर देते, पाई इज व्हाट 22/7, 1.96 इंटू 2.2 प्लस 2 2 4/3 1.4 इंटू 1.96।
चलिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.28 टाइम्स। 7 से 1.96 कैंसिल हो जाएगा कितना, 14 टू हाँ 0.28 टाइम्स। और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, दिस हैज टू बी कैंसिल आउट बाय 0.2 टाइम्स। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा क्या, 13.552। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा आपका 11.498। ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये मिल गया हमें, क्या मिला, ये मिला हमें वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का इतना हो गया वॉल्यूम। ऐसे ही कितने गुलाब जामुन यहां पे है, 45। सो वॉल्यूम ऑफ ऑल 45 गुलाब जामुन, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 45 इंटू 25.05। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था कि मैं क्या है कि कैलकुलेशन पे टाइम यहां पे अभी फिलहाल पे नहीं करूंगा। तो ये मिल गया हमें टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम है ना भैया, ये क्या कर रहा है, एक गुलाब जामुन जो है अपने वॉल्यूम का 30% क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर ले रहा है, मतलब कि वो सोख ले रहा है। तो कितना जो है, क्या पूछ रहा है वो, एक मिनट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड इट फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ओके, तो ये 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। एक गुलाब जामुन क्या कर रहा है, 30% सिरप कंज्यूम कर ले रहा है, तो 45 क्या कर लेगा, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इंटू 30% ऑफ द वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिरप कंज्यूम्ड। मैं इधर कर दे रहा हूं, यहीं पे स्पेस है। वॉल्यूम ऑफ द सिरप क्या हो जाएगा हमारा, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल 45 गुलाब जामुन। 30% में 0.3 भी बोल सकते हो आप इसको। सो 0.3 मीन्स 30/100 इंटू 1127.25। तो ये हो जाएगा आपका 338.17 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। 338.17 centimeter cube become the volume contained by all 45 गुलाब, ये वॉल्यूम ऑफ द सिरप कंटेन बाय ऑल 35 गुलाब जामुन। पूरे 45 गुलाब जामुन जो है वो 338.17 सेंटीमीटर क्यूब शुगर सिरप कंज्यूम कर लेगा। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को। सॉरी यार, कुणाल कहाँ गया, कुणाल तो बार बार फोन कर रहा था। भाई मुझे भी नया साल मनाना है। मैं सोच रहा था कि इस साल में ये सरफेस एरिया अनभरूं। अरे तो प्रॉब्लम है तो इसलिए तुम कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम है तो क्या भाग जाएंगे। जो चीज आता है वही करना है क्या, जो नहीं आता है उसको करना है।
नहीं, वो बात नहीं है एक्चुअली। इसमें क्या है ना कि समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है कि आप कैलकुलेशन से भाग रहे हो। जो बंदा कैलकुलेशन से भागेगा उसको ये चैप्टर में मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है। हाँ, जिसको भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशन से जो भागेगा उसको ये चैप्टर होने वाला नहीं है। अच्छा, टर्म 2 में जो मैक्सिमम चैप्टर है ना, कैलकुलेटिव ही है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो पूरा कैलकुलेटिव है। स्टैट्स आपका कैलकुलेटिव ही है। इसके बाद आपको क्या लगता है, एपीजीपी कैलकुलेटिव नहीं? हाँ, इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो भी कैलकुलेटिव है। फिर हमारा एपी में भी कैलकुलेशन ही है। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जाओगे वहां भी कैलकुलेशन ही है। तो ये जो टर्म 2 है ना, मैक्सिमम क्या है कि कैलकुलेटिव ही है। हाँ, कैलकुलेशन नहीं होगा। एक चैप्टर है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कोई कैलकुलेशन नहीं है। और इसके अलावा जो है चैप्टर थोड़ा बहुत छोटा कैलकुलेशन सर्कल में होगा। बाद बाकी आई थिंक सब में कैलकुलेशन होगा ही होगा। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन आप लोग रीड करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोई पेन स्टैंड है, वो क्या है, वुड से बना हुआ है, विद द 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radii of each of the depression is 0.5 centimeter. The depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. चलो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये हमें एक्चुअली इसका वॉल्यूम निकालना है। ये आपको शो करके दिखा रहा है कि इस तरीके से पेन स्टैंड है, इसमें पेन क्या है, 4 पेन लग सकते हैं। हर जो ये जो आपको ऊपर से जो सर्कल जैसा दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली सर्कल नहीं है, ये क्या है, कोन है। ये इस तरीके से कोन है, ठीक है जी। ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, सर्कल ना होके क्या है, कोन है। अब ये पूछ रहा है क्या कि ये जो है, जो फिगर आपको यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, इस फिगर का वॉल्यूम क्या होगा। बिल्कुल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड माइनस 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। चलो इसको तो आराम से कर लेंगे। 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन के लिए देखते हैं, कोन के लिए क्या दे रखा था, रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। चलो ठीक है भैया, r इज इक्वल टू 0.5 एंड देयर हाइट इज 1.4 सेंटीमीटर, करेक्ट। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू पाई। एक्चुअली मुझे फॉर्मूला लिखना चाहिए क्या, चलो इस बार फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, बिना फॉर्मूला के करूं, समझ में आ जाएगा। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 तो क्या हो जाएगा, ये 15 इंटू 35 माइनस 4 टाइम्स 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू, सॉरी 0.5 का स्क्वायर है, इंटू 1.4। क्लियर है। 7 से क्या हो जाएगा, ये 0.2 टाइम्स 15 इंटू 35 हो जाएगा 350 प्लस 175 525। सो 525 माइनस
88 into 0.2 is what? 88 into 0.2 is 176. So 17.6 into 0.25 divided by 3. So 525 minus 1.47, ये हो जाएगा आपका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ये जो बॉक्स जो मैंने बनाया था यहाँ पे इसका, ये जो क्यूबॉइडल शेप में कोनिकल डिप्रेशन के बाद जो वॉल्यूम बचेगा वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो इजी था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? परसों हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ये चैप्टर परसों हम लोग खत्म कर देंगे, परसों तक। आयुष, पुष्यम, नीरज, आप लोगों का क्या हाल है? समझ में आ रहा है? इस चैप्टर को अगर हम गब्बर सिंह वाला डायलॉग दे दे, इसको गब्बर सिंह वाला डायलॉग देना पड़ेगा इस चैप्टर को, जो डर गया सो लूट गया। इसके बाद क्या होगा, पहले इसको तो कर लो, इसके बाद क्या होगा देखेंगे। इसके बाद क्या करना चाहते हो तुम लोग? पैरेलली आप लोग क्वेश्चन भी रीड करते रहो। इस क्वेश्चन को हम लोग, ये मैं सोचता हूं कि आप लोग खुद ट्राई करो। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से ट्राई करो। हम कुछ टाइम देते हैं आपको, और तब तक थोड़ी सी डिस्कशन भी हो जाए कि इस चैप्टर के बाद क्या करना चाहते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, चलिए। और कोई? नेक्स्ट मंथ? हाँ ठीक है, चलिए। क्वाड्रेटिक का 2 वोट हो गया। नीरज क्या करना चाहते हो? आयुष क्या करना चाहते हो? पुष्यम बताओ भाई। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, चलिए। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक ही होगा। अब नीरज तो चलो भाई अकेला पड़ गया। नीरज बोल रहा है साइंस करने के लिए। एक और लड़की है, वो भी साइंस के लिए आती। अभी कौन ज्वाइन किया भाई? मिस्टर आशुतोष सिंह राजपूत। कहाँ से आ गए भाई मिस्टर आशुतोष सिंह राजपूत? क्या भाई आशुतोष सिंह राजपूत आप हो इसी धरती पे? हाँ भाई साहब, गुड इवनिंग तो होते रहता है। तुम्हारा दोस्त कहाँ गायब है भाई? मित्र? आजकल तुम्हारा मित्र अभी भी छुट्टी मना रहा है।
किसी से ये क्वेश्चन हो गया भाई? हाँ जी भाई साहब, किसी से हुआ कि नहीं हुआ है? सेकेंड पार्ट नहीं समझ आया? सेकेंड पार्ट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, पहले फर्स्ट पार्ट हो जाने दो, सेकेंड भी समझ में आएगा। पहले फर्स्ट कर लो ना, फिर सेकेंड में समझाता हूँ आपको। हाँ, थोड़ा मैं ड्राइंग कर लूँ इसका। कोनिकल शेप है, चलो ठीक है भैया, निकालता हूँ। ठीक है, ये कोनिकल शेप हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इस ये जो शेप है ना भैया, इसका जो हाइट है वो हाइट क्या है? हाइट इज 8 सेंटीमीटर, which is open and okay, 1 minute. If the height is estimated, radius of the top which is open is 5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का वो क्या है? 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम मीन्स नाके नाक, हिंदी में इसको कहते हैं नाके नाक भरा हुआ है। द लेट शॉट which is the sphere of the radius is 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water is what flow out. ठीक है, find the number of lead shot dropped in the vessel. पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लो भाई, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेट शॉट कहने का मतलब क्या है कि आपको दे रखा है एक स्पेयर, सर्कल नहीं है, एक 3 डायमेंशनल स्पेयर है। अब इस स्पेयर का कह रहा है कि भैया इसका जो है रेडियस, वो रेडियस क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। मतलब इतना बड़ा नहीं है, या और छोटा है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर इतना बड़ा बड़ा डाल देते हो आप। छोटा छोटा है, ठीक है जी। जो इसका जो रेडियस है वो क्या है? 0.5 सेंटीमीटर है। ये एक स्पेरिकल शेप में है। तो कह रहा है कि कितने इसमें डालेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाए। ये पानी से भरा हुआ है, पानी या लिक्विड कुछ भी हो सकता है इसमें, मालूम नहीं। ये कंप्लीट भरा हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो है, ये इस तरीके से जो है गोला, इसमें कितना डाले कि 1/4 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम इज व्हाट कम्स आउटसाइड। तो मान लो कि एक नंबर ऑफ लेट्स एन नंबर ऑफ लेट शॉट क्या हो रहा है, हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर एन टाइम्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन शॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कौन, या कैपेसिटी भी लिख सकते हो आप। मतलब कि जो एन टाइम्स बोल रहा है कि इस तरीके से कितना इसमें लेट शॉट डालोगे कि इसका 1/4 भाग जो है वो पानी फ्लो हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए। मतलब कि मैंने माना इसका कि भैया हम एन बॉल डाल रहे हैं, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वन लेट शॉट इज इक्वल टू 1/4 क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है। कहां से ओवरफ्लो हो रहा है? फ्रॉम कोन।
ये ये समझने में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। n times the volume of one lead shot is equal to 1/4 of the volume of cone। सॉरी, आप तुम्हें कुछ डाउट हो रहा था, अभी भी है या क्लियर हो गया? एक बार फिर से चलिए, ठीक है। ये जो है इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे गोला बना देता हूं भैया, एक, ये छोटा मतलब मान लो कि यही वाला है, 3। अब जैसे ही अगर ये पूरा, पहले पहले क्या था, पूरा इसमें भरा हुआ था, कुछ नीचे भी चला जाएगा। तो कह रहा है आपसे कि इस तरीके से कितना गोला इसमें हम डालेंगे कि इसमें से 1/4 भाग जो इसमें लिक्विड होगा, वो 1/4 भाग क्या हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, बाहर आ जाए। 1/4 पार्ट ऑफ द, इसमें सपोज कुछ तो होगा, इसमें कैपेसिटी कुछ तो इसका वॉल्यूम होगा। तो जो जो इसमें लिक्विड है, वो लिक्विड क्या हो जाएगा, 1/4, लिक्विड एक्चुअली वाटर दे रखा है यहाँ पे, तो 1/4 पार्ट ऑफ द वाटर जो है इसमें से फ्लो हो जाए। तो मान लिया हमने कि ये जो आपको पर्पल कलर है, पता नहीं पर्पल ही बोलते हैं इसको, बैगनी, तो जो बैगनी कलर का जो लेड शॉट है, वो मैं एन लेड शॉट इसमें डाल रहा हूं। एन डालने से इसका 1/4 जो है पानी क्या हो रहा है, इस कोनिकल वेसल से बाहर हो जा रहा है। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वन लेड शॉट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब निकाल दो, क्या निकालना है, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट 4/3 पाई इंटू R1 क्यू इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स volume of cone is what, 1/3 into pi into R2 square into h। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है बस। n इंटू 4/3 इंटू रेडियस ऑफ द लेड शॉट इज व्हाट, 0.5, तो 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 1/, अच्छा ये 3 से 3 भी तो कैंसिल कर सकते हैं, 3 को हटा दो, जो चीज कैंसिल हो रहा है उसको हटाओ। 1/4 इंटू रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ कोन इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो 5 स्क्वायर इंटू हाइट इज 8, so n will be equal to 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 इधर आ जाएगा, 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। अब हर 0.5 के लिए क्या हो जाएगा, 0.5 मीन्स 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? मैंने कोशिश किया है कि कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर दूं, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इज 100। सो अगर आप 100 लेट शॉट, अगर स्पेरिकल, अगर गोला अगर आपने इसमें डालोगे, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे कोनिकल शेप से 1/4 पार्ट वाटर क्या हो जा रहा है, वो ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ लेट शॉट क्या हो जाएगा, 100। समझ में आया जी? भगवान आशुतोष हमें दर्शन दे के चले गए। आशुतोष का मतलब क्या होता है? आशुतोष कौन से भगवान का नाम है? भोलेनाथ। जय महाकाल। क्या एक टीचर है जय महाकाल?
10,000, 10,000 लाइक दो, 10,000 लाइक दो, 10,000 लाइक। हाँ, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो जल्दी। जब तक 10,000 नहीं होगा आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा। जल्दी से 10,000 लाइक दो। हम्म। 5,000 घर रोशन करना है, सही बात है। जय महाकाल। एक्चुअली वही उनका टीआरपी हो गया है। हो गया ये, हो गया। हाँ तो क्या होगा। कभी कभी चलना चाहिए। क्या है ना कि यही सब चीजें क्या है ना कि वो हिट होता है। जिस मेरा जो है, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं तो रिकॉर्डिंग आप लोग को इसलिए देता हूँ कि इनकेस अगर क्लास कभी छूट जाए तो आप लोग जाके देख लो। क्योंकि अगर चैनल अगर आपको हिट कराना है तो आपको आलतू फालतू काम करना पड़ेगा। हम्म। वैसे जय महाकाल चिल्लाना पड़ेगा, कीबोर्ड तोड़ना पड़ेगा, लैपटॉप तोड़ना पड़ेगा, हिट हो जाओगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन। Solid iron pole consists of a cylinder of the height is 220 centimeter and the base diameter is 24 centimeter. So surmounted by another cylinder of the height is 60 centimeter, the radius is 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram of their mass. We have to use the pi value is 3.14. चलिए, अपना क्या है? दो सिलेंडर हमें बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर टाइप का बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, इसके ऊपर में भी एक और सिलेंडर है भाई, इसके ऊपर में भी एक और सिलेंडर है, तो वो भी बना ले क्या? चलो, अच्छा सिलेंडर बन गया। देखते ही देखते, अब थोड़ा सा कलरफुल हो गया इस बार। हाँ, क्या क्या डायमेंशन दे रखा है पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर ऑफ द पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ द हाइट इज 220 सेंटीमीटर। तो पहले वाले का हाइट जो है वो क्या है? 220 सेंटीमीटर इसका हाइट है। बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। Surmounted with another cylinder of the height is, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट डायमीटर, मैंने वहां पे डायमीटर दिखा दिया है, इसका रेडियस है। एट सेंटीमीटर। फाइन, तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको R1 ले लेता हूं।
ठीक है, जो जो डेटा दे रखा है, पहले वाले ऊपर वाले सिलेंडर के लिए R1H1 यूज करता हूं। ठीक है, सो ऊपर वाला जो डेटा है उसके लिए जो है R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, H1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। फॉर द सेकेंड सिलेंडर R2 is equal to 24/2 means what, 12 centimeter. H2 is equal to 220 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द मास ऑफ द पोल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दो कलर, ठीक है, तो इनका मास हमें निकालना है। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 ग्राम। चलिए ठीक है, कोई नहीं। पहले तो वॉल्यूम निकाल दो, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर प्लस स्मॉलर सिलेंडर। ओके, सो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों में क्या हो जाएगा, पाई। एक्चुअली मैंने बिगर के लिए R2 लिया है, तो चलो ठीक है, R2 स्क्वायर इंटू H2 प्लस पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। पाई का वैल्यू 3.14, पाई कॉमन ही ले लो ना। R2 इज व्हाट, R2 इज 12, ये हो जाएगा क्या, 12 स्क्वायर इंटू H इज व्हाट 220 प्लस R1 इज व्हाट 8, 8 का स्क्वायर इंटू 60। ओके, 12 स्क्वायर इज व्हाट 144 इंटू 220, 8 8 जा 64, 64 इंटू 60। सॉल्व करो इसको, 3.14 इंटू, ये जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 35520। 35520 इज इक्वल टू व्हाट 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा बिगर कैलकुलेशन है बस। यहां तक देखो जरा, यहां तक किसी को दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है तो फिर बोलो भाई। टिल हियर वी गेट द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। अब क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द मास ऑफ द पोल which is given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram of the mass। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या है, 8 ग्राम। सो टोटल मास ऑफ द सॉलिड शेप क्या हो जाएगा, 8 इंटू 111,532.8 ग्राम। मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 892262। ओके, 892262.4 ग्राम। ग्राम में चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर दो, तो केजी में क्या आ जाएगा, 3 डेसिमल इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 892.26 केजी अप्रोक्सीमेटली, लगभग 892.26। ये हो जाएगा इसका केजी में टोटल मास ऑफ द सिलेंडर। जो पूरा का पूरा जो सिलेंडर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मास हो जाएगा लगभग इतना केजी। आरुष समझ में आ रहा है, आयुष, सॉरी आरुष नहीं, आयुष नाम है ना, आयुष। ओके, हो जाए तो बताना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
हो गया, नीरज बोल रहा है, सही है नीरज। सबका हो गया। ओके, सेवेंथ वाला जरा रीड करो। हम्म, जरा क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है। सॉलिड इज व्हाट कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height is 120 centimeter, radius is height 120 centimeter, radius is 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius is 60 centimeter, placed upright। ठीक है, upright मतलब कि इस तरीके से रखा हुआ है। तुम लोग कबड्डी देखते हो कि नहीं जी? कोई कबड्डी देखता है कि नहीं? यस सर, सही है। हम्म। हाँ, तो इस तरीके से पहला फिगर इस तरीके से है, फुल ऑफ द वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। क्या कह रहा है? ओके 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 ओके, इज प्लेस्ड अपराइट ऑफ अ राइट सर्कुलर cylinder full of water such that it touches the bottom. Okay, find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and the height is 180 centimeter. Okay, पहले थोड़ा सा मैं फिर से आ जाता हूँ। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट इज 120 सेंटीमीटर। ये जो कोन है ना भाई साहब, इसका हाइट दे रखा है कितना, 120 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। अगर 60 सेंटीमीटर इसका रेडियस है तो यही 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये जो हेमिस्फीयर दिखाई रहा है इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस तो यही होगा क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, सेम ही है, राइट। अब इसके बाद कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा है ना, इसी तरीके से एक सिलेंडर में जाके रख दिया गया है। ओके, और एक ऐसा सिलेंडर में रखा गया है जिसका हाइट क्या है, 180 सेंटीमीटर एंड देयर रेडियस इज व्हाट, 60 सेंटीमीटर। तो आप अगर जरा गौर से देखोगे, जरा आप लोग गौर फरमाओगे तो ये क्या होगा, 180 सेंटीमीटर मतलब कि ये क्या है, कंप्लीटली पैक्ड है। तो एक इस तरीके से मैं सिलेंडर यहां पे बना रहा हूं। ओके, और इस सिलेंडर में इसको पूरा टच करके रखा गया है। चलिए मैं एक मिनट, दो लाइन मुझे बनाने दो पहले। हम्म, चलिए, फिगर समझ में आया आप लोग को? हाँ, करेक्ट। एग्जाम्पल में हमने एक वैसे ही क्वेश्चंस किया था, सिमिलर ही क्वेश्चन है ये, सही पकड़िए। तो टोटल जो हाइट है वो क्या, 180 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डायमीटर इज व्हाट, जो डायमीटर छोड़ दो, रेडियस दे ही रखा है तो डायमीटर क्यों कंसीडर करना है, हटा। तो रेडियस इज, अब निकाल दो। ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है अंदर में, जो एक ग्रीन वाला जो शेप दिखाई दे रहा है, उसको क्या करना है, एलओ में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा भाई लोग, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ये ग्रीन वाला वॉल्यूम, और ग्रीन वाला वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें बचा खुचा वाटर मिल जाएगा। जो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो जो वाटर बचेगा, मतलब कि इस ये तो इतना स्पेस ले लेगा, ये जो खाली जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, इसी में जो वाटर रहेगा वही वाटर रहेगा ना, जो जो व्हाइट से मैं कर रहा हूं। तो ये जो वाटर व्हाइट वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो करो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, चलो इसको मान लेते हैं, ये R2 है, नहीं सॉरी H2 है, ये क्या है R2 है, सबका तो रेडियस बराबर ही है, ये H1 मान लो। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट 2/3 पाई R1 क्यूब। ओके रुक जाओ, मैं थोड़ा सा कर रहा हूं अभी। तो पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस 1/3 इंटू पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू हाइट इज 120 माइनस 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब मीन्स व्हाट 60 का क्यूब। अभी सबको सॉल्व करो, सब में पाई दिखाई दे रहा है हमें, सब जगह क्या दे रहा है, पाई दिखाई, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है। तो क्या हम पास होगा। क्या हो गया, पाई 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 है तो पाई को पाई रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, तो मैं एक काम करता हूं, पाई इंटू 60 स्क्वायर सब में से कॉमन ले लेता हूं, ले लू, ओ सॉरी प्लस होगा, हाँ सही करे। तो पाई इंटू 60 स्क्वायर, पाई इंटू 60 स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया, ये पार्ट हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 180, पाई इंटू 60 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा 3 से ये 40 टाइम्स, तो माइनस ये 40 बच गया, और ये क्या बच जाएगा जी, पाई इंटू 60 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या प्लस 2/3 इंटू एक 60 यहाँ पे बच जाएगा 20। सो पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस 40 प्लस 40 इज व्हाट 80, पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 100 फाइनली हमारे पास होगा। सो पाई इंटू 60 स्क्वायर इज व्हाट 3600 इंटू 100, इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई का वैल्यू पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं करना है, पाई का वैल्यू वगैरह कुछ नहीं मालूम है तो 3.14 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, अच्छा ये सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, हम लोग क्या करते हैं इस पूरे वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर क्यूब में अगर यहाँ पे ध्यान देना सब कोई, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर क्यूब होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे इस सबको 10 टू द पावर ऑफ 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर चेंज होकर क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। थोड़ा सा डायमेंशन इस सही दिखेगा, 4 जीरो इसके 4 जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, तो 36 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 100 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेट करके बताना नीरज।
36 तिहाई हो जाएगा 108, तो ये कुछ हो जाएगा 113 1131 divided by 100. 113.1 divided by 100 is what? Approximately it is equal to 1.13 meter cube. ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर नहीं होगा एक्चुअली, ये तो मैं अलग कर दिया हूँ, ये हो जाएगा आंसर हमारा, कंफ्यूज मत होना। तो क्या करना है हमें, येलो कलर में से क्या है, ग्रीन वाले को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें मिल गया क्या, जो वॉल्यूम वो पूछ रहा था वही वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज व्हाट, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो ग्रीन वाला है वॉल्यूम, ग्रीन वाले वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम बचा वो हमारा हो गया आंसर। फटाफट जरा करके बताओ क्या होगा आंसर, मतलब आंसर तो हो ही गया, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट करूं, जल्दी बताओ। ओके चलिए, वो यही है ना नेक्स्ट, चलो। क्वेश्चन रीड करो फटाफट। Spherical glass vessel has a conical neck, 8 centimeter long, has a cylindrical neck, 8 centimeter long, 2 centimeter diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it hold, child find its volume to be 345 centimeter. Check whether he or she is correct or not. Okay, fine. 345 कोई बच्चा जो है वो मेजर करके ला रहा है, ये ला रही है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है, आपको पाई यूज करना है 3.14। पहले तो स्ट्रक्चर समझते क्या कह रहा है कि ये एक क्या है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। मतलब कि मैं यहां पे एक स्फेरिकल ग्लास वेसल ड्रॉ करता हूं, कैसा करूं, ये एक्चुअली खाली है, ठीक है। इसका जो गर्दन है वो क्या है, सिलिंड्रिकल है। चलिए ओके, इसके टॉप पे भी क्या है, एक सिलिंड्रिकल ही है। चलिए चलो, ये एक्चुअली ज्वाइन है, चाहो तो इसको ज्वाइन कर लो। ओके, जो डायमेंशन दे रखा है, डायमेंशन को कंसीडर करो। क्या दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है। हाइट इज व्हाट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ये 8 सेंटीमीटर है, सॉरी, एंड द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर।
and the spherical part have the radius is diameter is the diameter of the spherical is what 8.5 centimeter. 8.5 centimeter है, मतलब कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा 8.5/2. क्लियर है? सो द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, इस पूरे पूरे के पूरे जो है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के लिए क्या हो जाएगा पाई, सॉरी चलो ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर इंटू H2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 4/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 8.5/2 का होल क्यूब प्लस 3.14 इंटू रेडियस इज व्हाट 2 का स्क्वायर इंटू 8. अब इसको तो बस सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करो, देखो क्या होता है, सॉल्व करके बस चेक कर लेना है. कोई बताएगा क्या होगा? (72.25 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 क्यूब 8 प्लस 3.14 इंटू 4 इंटू 8. तो ये हो जाएगा आपका 321.392 प्लस 8 एक्चुअली डायमीटर दे रखा है. हाँ 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 हाँ, ये डायमीटर है, सॉरी डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो 1 हो जाएगा ना. अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस इज व्हाट 1, तो ये 1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 25.12. ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 346.512. इस बच्ची को क्या आ रहा था 345 आ रहा था, और हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला 346.512. इट मीन्स जो वॉल्यूम उसने फाइंड किया था उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा रॉन्ग. सो जो भी वॉल्यूम उसने माना मिला होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम मिला वो मिला क्या 346.512 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये चैप्टर, कैलकुलेटिव है तो डरना नहीं है तो है. अब जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा इसी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो है कन्वर्जन. कन्वर्जन में बताएंगे कि कैसे कैलकुलेशन को कम से कम किया जाए. अच्छा एक और चीज, कन्वर्जन से क्या है ना कि बहुत क्वेश्चन पूछा है. बोर्ड जो है कन्वर्जन बोर्ड का क्या है फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कम होता है, दिमाग ज्यादा लगता है, तो इसलिए ज्यादातर क्या है ना कि क्वेश्चन को कन्वर्जन से पूछता है. इससे भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन को कन्वर्जन से पूछने की कोशिश करता है बोर्ड वाला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से. जाके पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें देखोगे क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन जो वो कन्वर्जन से ही पूछे हैं वो. तो कल का टॉपिक कन्वर्जन होगा, आराम से आना, रिलैक्स होके आना. कल और परसों में हम कोशिश करेंगे कि अपना जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म कर दे इसी साल. ओके, नए साल में नई एनर्जी के साथ नई शुरुआत करेंगे. ठीक है जी, चलिए तो ऑलमोस्ट टाइम आज का भी हो गया है. आप लोग जाओ आराम से एंजॉय करो, मिलते हैं, रिलैक्स रहो. चलो ठीक है, गुड नाइट.